सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। 1 सितंबर 1939 सुबह 4:45 पोलैंड की सीमा। अंधेरे आसमान के नीचे यूरोप की धरती पर एक ऐसा तूफान जन्म लेने वाला था जो आने वाले 6 वर्षों तक पूरी दुनिया को रक्त, आग और विनाश में डुबो देगा। जर्मनी की सेनाएं पोलैंड की सीमाओं को पार कर चुकी थीं। इनको बोलते हैं 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, जो कि यूट्यूब पर इस टाइम पर काफी वायरल हैं और लोग इन वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस चैनल ने सिर्फ एक वीडियो डालकर 1.22 के सब्सक्राइबर गेन कर लिए और इस वीडियो के व्यूज देखो 240 के व्यूज, वो भी एक वीडियो पर। और ऐसे ही ये चैनल देखो, इस चैनल का नाम है एनीडॉक। इस चैनल ने 39 वीडियोस डालकर 1.49 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए और इसकी हर वीडियो मिलियंस में व्यूज आते हैं। ऐसे ही ये चैनल देखो, इसने 2 महीने पहले ये वीडियो डाली थी जिस पर 14 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं, क्योंकि ये वीडियो इसने धुरंधर मूवी के रिलेटेड बनाई और 2 महीने पहले ये काफी पॉपुलर टॉपिक था। और ऐसे ही कई चैनल हैं जो कि ऐसी 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियो डालकर महीने का लाखों कमा रहे हैं। आप लोग भी सिर्फ मोबाइल से ये वीडियो बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इन वीडियोस पर व्यूज इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम भी यही वीडियोस को नॉर्मल वीडियोस से ज्यादा पुश करता है। अगर आप भी बिगनर हो और आपको नहीं पता कि ये वीडियोस कैसे बनाना है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको 2D डॉक्यूमेंट्री बनाने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। और हाँ, एक भी सीन मिस मत करना, वरना आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। और इस वीडियो में मैं जितने भी टूल यूज करूंगा वो कम्प्लीटली फ्री होंगे, जिससे आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन वीडियोस को हम 6 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम AI को प्रॉम्प्ट देकर 5 मिनट की स्टोरी एंड उस स्टोरी के कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे। दूसरे स्टेप में AI की हेल्प से हम वॉइस ओवर को जनरेट करवाएंगे। तीसरे स्टेप में हम उन कैरेक्टर प्रॉम्प्ट से कैरेक्टर की इमेजेस को जनरेट करवाएंगे। चौथे स्टेप में हम स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन्स को जनरेट करवाएंगे। 5वें स्टेप में हम उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे एंड 6th एंड लास्ट स्टेप में किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करेंगे। इन सब कामों के लिए आपको ये मास्टर प्रॉम्प्ट PDF चाहिए होगा। ये मास्टर प्रॉम्प्ट PDF सबसे मेन है, ये समझ लो ये एक ब्रह्मास्त्र, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो टेंशन मत लो, ये PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी जनरेट करानी होगी, जिसको जनरेट कराने के लिए मैं ChatGPT के फ्री वर्जन का यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल में ChatGPT सर्च करके वेबसाइट में आना है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि मैं ChatGPT के फ्री वर्जन का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ChatGPT में पेस्ट कर देना है। फिर ChatGPT आपको 3 ट्रेंडिंग टॉपिक सजेस्ट करेगा, जैसे दाऊद इब्राहिम, वर्ल्ड वॉर। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे स्टोरी जनरेट कराना है तो सिंपली से यहाँ पर टाइप कर देना है, ChatGPT आपको जनरेट करके दे देगा। तो जैसे मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर स्टोरी जनरेट करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्ल्ड वॉर 2 एंड एंटर। जैसे मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर स्टोरी जनरेट करवाई, तो आप किसी और टॉपिक पे भी स्टोरी जनरेट करवा सकते हो। एंड इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने मिनट की स्टोरी जनरेट करवानी है, 5, 10, 15 या फिर 20 मिनट की। तो मुझे 5 मिनट की स्टोरी जनरेट करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 मिनट। और ये स्टोरी से पहले आपको स्टोरी के कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। एंड इसके बाद आपको टाइप करना है स्टार्ट। एंड अब ये 5 मिनट की स्टोरी टाइप करना शुरू कर देगा। एंड कुछ देर वेट करने के बाद आपको 5 मिनट की कंप्लीट स्टोरी जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने काफी बेस्ट स्टोरी जनरेट करके दी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपनी स्टोरी के लिए हाई क्वालिटी AI वॉइस जनरेट करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए हम गूगल AI स्टूडियो का यूज करेंगे, क्योंकि यही एक बेस्ट वॉइस टूल है जो कि अब तक फ्री है। तो इसके लिए गूगल पर आकर गूगल AI स्टूडियो सर्च करके इस टूल में आना है एंड इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको प्लेग्राउंड में क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद स्पीच एंड म्यूजिक में जाकर ये जेमिनी 3.1 TTS मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यही मॉडल अभी तक फ्री है। इसके बाद आपको इन सब पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि ये आपको ऊपर टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको सीन वाले ऑप्शन में टाइप करना है डॉक्यूमेंट्री वॉइस फॉर यूट्यूब वीडियोस। एंड ये दूसरे वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है। एंड स्पीकर वाले ऑप्शन में आकर आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करके लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि शुरुआत की स्टोरी में जो आवाज थी वो इसी मॉडल की थी और मैंने इन सब मॉडल को ट्राई करके देखा है, सबसे ज्यादा रियल वॉइस इसी मॉडल की है। एंड इसके बाद ChatGPT में आकर अपने स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन ऐसे ये पूरी स्टोरी का वॉइस ओवर जनरेट करके नहीं देगा, तो इसकी जगह हमें थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जनरेट कराना होगा। तो स्टोरी को मैं यहाँ तक रहने देता हूँ, बाकी नीचे का डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद रन पर क्लिक कर देना है एंड कुछ देर वेट करने के बाद ये आपको वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। चलो देखते हैं इसने किस तरह का वॉइस ओवर जनरेट करके दिया है। आने वाले 6 वर्षों तक 1 सितंबर 1939 सुबह 4:45 पोलैंड की सीमा।
अंधेरे आसमान के नीचे यूरोप की धरती पर एक तो जैसे कि आपने सुना, इसने काफी अच्छा वॉइस ओवर जनरेट करके दिया है एंड इसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसी तरीके से इसके बाद की स्टोरी का वॉइस ओवर भी इसी तरीके से जनरेट कर लेना है। तो देखो, मेरी पूरी स्टोरी का वॉइस ओवर जनरेट हो चुका है एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। इस स्टेप में जो हमने कैरेक्टर प्रॉम्प्ट जनरेट किए थे, उससे अपने स्टोरी के कैरेक्टर की इमेजेस को जनरेट करवाएंगे। पर एक दिक्कत है, आप लोग जब जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर इमेज जनरेट करवाओगे तो वो नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो आपके रियल कैरेक्टर और इमेजेस में 19 लाख का फर्क होगा, क्योंकि आपकी स्टोरी में जो भी कैरेक्टर यूज होंगे वो ज्यादातर फेमस पर्सनैलिटी या फिर पब्लिक फिगर होंगे। तो ये एआई कंपनीज प्राइवेसी की वजह से इमेज को जनरेट नहीं करती हैं, पर इसका एक सॉल्यूशन भी है। तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है एरिना एआई एंड पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको बैटल मोड ही सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि इस मोड से ये आपको 2 इमेजेस जनरेट करके देगा और जो आपको ज्यादा बेस्ट लगे उसे डाउनलोड कर लेना है। एंड इसके बाद आपको अपना कैरेक्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करके एरिना में पेस्ट कर देना है एंड इसके बाद आपको गूगल सर्च में सर्च करना है एडोल्फ हिटलर, क्योंकि देखो यहाँ पर हम हिटलर की 2D इमेज को जनरेट करवा रहे हैं। तो अगर हम इसे रेफरेंस इमेज देंगे तो ये काफी एक्यूरेट इमेज जनरेट करके देगा एंड इसके कुछ देर बाद आपकी इमेज जनरेट होकर आ जाएगी और कंपेयर करके देखो कि आपको कौन सी इमेज सही लग रही है, तो उसे डाउनलोड कर लो। तो ऐसे ही मैं सभी कैरेक्टर की इमेज को जनरेट करता हूँ। तो देखो, मैंने सभी कैरेक्टर की इमेजेस को जनरेट कर दिया है एंड आप देख ही सकते हो कि इसने काफी रियल इमेजेस को जनरेट किया है। आपको दोनों में से जो भी बेटर लगे उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलो, हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। तो चलो अब चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। इस स्टेप में हमें 2 काम करने हैं। पहला, स्टोरी वाइज सीन के इमेजेस एंड वीडियो प्रॉम्प्ट को जनरेट कराना होगा एंड उसी प्रॉम्प्ट से सीन को जनरेट कराना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मास्टर प्रॉम्प्ट में आकर ये नीचे इमेज एंड वीडियो वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद आपको चैट जीपीटी में आकर पेस्ट कर देना है एंड इसके बाद चैट जीपीटी आपको इमेज एंड वीडियो के लिए जेसन प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा। जेसन एक एआई लैंग्वेज होती है जिससे ये एकदम रियल एंड हाई क्वालिटी इमेज प्रॉम्प्ट रेडी करके देगा एंड इसके कुछ सीन जनरेट होने के बाद ये कहेगा अगर आपको और सीन जनरेट कराना है तो कंटिन्यू टाइप करो एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू टाइप कर देना है। ऐसे ही 3-4 बार आपको ये कंटिन्यू टाइप करने को बोलेगा, तो आपको कंटिन्यू टाइप कर देना है। एंड देखो, इसने 5 मिनट की वीडियो के लिए 76 प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिए हैं। इसके बाद हमको चाहिए होगा एक फ्री एआई टूल जो हमारे लिए फ्री हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करके देगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है फ्लो एआई। तो इसके लिए गूगल में सर्च करना है फ्लो एआई एंड इसके बाद आपको साइन इन करके इस वेबसाइट में आना है। तो अगर आपकी जियो सिम है तो गूगल आपको फ्री क्रेडिट देता है। तो अगर आपके पास जियो सिम नहीं है तो क्रेडिट खत्म होने पर आप दूसरी जीमेल से साइन इन करेंगे तो आपको फिर से क्रेडिट मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा एंड इसके बाद आपको एजेंट पर टैप करके पास वाले प्लस बटन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद अपलोड मीडिया में जाकर आपको सभी कैरेक्टर की इमेजेस को अपलोड कर देना है। एंड थोड़ी देर रुको, आपको बताऊंगा कि इसके यूज कहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 3:1 की इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ आकर पेस्ट कर देना है एंड नीचे सेटिंग्स में आकर रेशियो को 16:9 करना है एंड इमेज को 2x पर सेलेक्ट करना है। 2x का मतलब है कि एक बार में 2 इमेज जनरेट होगी एंड मॉडल में नैनो बनाना प्रो को सिलेक्ट करके स्टार्ट पर क्लिक कर देना है एंड कुछ देर वेट करने के बाद आपको ये इमेज जनरेट करके दे देगा। तो इसने काफी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही इमेज को जनरेट करके दिया है। जैसे देखो, हमारा प्रॉम्प्ट था 1 सितंबर 1939 सुबह 4:45। इसने एक बॉर्डर की इमेज बनाई है और उसमें पोलैंड का झंडा भी लगा दिया है। तो इससे हमें काफी बेस्ट आउटपुट मिला है एंड ऐसे ही आपको 3 सीन्स जनरेट करवा लेना है। एंड ये चौथे प्रॉम्प्ट को देखो, इसमें हिटलर का नाम आया है। तो इसके लिए हमें प्लस बटन पर क्लिक करके हिटलर की इमेज को सिलेक्ट करके ऐड प्रॉम्प्ट में जाकर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपकी इमेज बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो ऐसे कब तक आप एक एक करके इमेज को जनरेट करते रहोगे? मैं ऐसे ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक साथ कई इमेज को जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग मोटेकीफाई को सब्सक्राइब करते हो ना? अगर नहीं करते तो जाकर कर लो। तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है व्यू ऑटोमेशन क्रोम एक्सटेंशन एंड इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसको क्रोम में ऐड कर लेना है एंड इसके बाद आपको फ्लो एआई में आकर यहाँ पर ऊपर क्लिक करके व्यू ऑटोमेशन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू इमेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इमेज मॉडल में जाकर नैनो बनाना को सिलेक्ट करना है। रेशियो में 16:9 को सिलेक्ट करना है एंड इमेज क्वालिटी में 1 के ही रहने देना है एंड सेटिंग्स को सेव कर देना है एंड इसके बाद कंट्रोल्स में आकर कॉन्करेंट प्रॉम्प्ट को 6 प्रॉम्प्ट पर सेलेक्ट करना है। अब 6 इमेजेस प्रॉम्प्ट एक साथ दे सकते हो। इसके बाद रैंडम डिले को 10 से 15 तक सेलेक्ट कर देना है। आउटपुट में 2 ही रखना है। इसके बाद 6 प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और हाँ, ध्यान रहे प्रॉम्प्ट के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए। इसके बाद नीचे रन पर क्लिक कर देना है। अब ये आपके इमेज को जनरेट करने लगेगा एंड इसके बाद आपकी 6 की 6 इमेज जनरेट होकर आ जाएंगी। उनको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ऐसे ही हम सारी इमेज को जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सीन को कट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है। तो हमारी सारी सीन्स की इमेज जनरेट होकर आ चुकी है। तो चलो चलते हैं हम अपने 5th स्टेप की तरफ। इस स्टेप में जो हमने फ्लो एआई से इमेज को जनरेट किया था उन्हें हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर बताता हूँ। तो इसके लिए गूगल में सर्च करना है वीर एआई एंड इस वेबसाइट में आना है। इसमें आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यहाँ पर आपको इमेज टू वीडियो मॉडल को सिलेक्ट करके अपने
अपने पहले सीन की इमेज को अपलोड कर देना है। एंड इसके बाद आपको रेशियो में 16:9 को सिलेक्ट करके एंड रेजोल्यूशन को 720p सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद मॉडल में वीर को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। एंड देखो यहाँ पर वीडियो को जनरेट करने के लिए आपके 0 टोकन लग रहे हैं, मतलब आप कितनी भी वीडियोस को जनरेट करवा सकते हो। एंड इसके बाद जनरेट पर टैप कर दो एंड कुछ देर बाद आपके पास ऐसी वीडियो बनकर आ जाएगी। इसका एनिमेशन तो ठीक ठाक है पर क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के लिए आपको गूगल में आकर सर्च करना है मेटा एआई एंड पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अपने नंबर, जीमेल या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा आईडी से साइन इन कर लेना है। एंड साइन इन करने के बाद क्रिएट वीडियो पर टैप करना है एंड ये प्लस वाले आइकन को सिलेक्ट करके अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है एंड अपनी वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड कुछ देर बाद आपकी ऐसी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। तो देखो उस एआई से इसने काफी अच्छी वीडियो जनरेट करके दी है और उससे क्वालिटी भी काफी बेटर है। पर एक दिक्कत है, इसमें आपको साउंड नहीं मिलेगा। तो अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बटन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब आप फाइल में जाकर इस वीडियो को देखोगे तो ये मेटा एआई का वाटरमार्क आपको दिखेगा। तो इसको हटाना कैसे है, तो इसका प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। इसे मैं वीडियो में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी को ब्रेक करता है। अगर मैं ये वीडियो में बताऊंगा तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही सभी सीन्स को जनरेट करवाने के बाद एंड उसे डाउनलोड करने के बाद छठे स्टेप में हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी मैं कैपकट का यूज करूंगा जो कि आपको पता है कम्प्लीटली फ्री है। तो इसमें हम वॉइस ओवर को मर्ज करेंगे, साउंड इफेक्ट लगाएंगे एंड बीजीएम लगाएंगे एंड इसके बाद हमारी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखो हमने कैसी वीडियो बनाई है। 1 सितंबर 1939 सुबह 4:45 पोलैंड की सीमा। अंधेरे आसमान के नीचे यूरोप की धरती पर एक ऐसा तूफान जन्म लेने वाला था जो आने वाले 6 वर्षों तक पूरी दुनिया को रक्त, आग और विनाश में डुबो देगा। जर्मनी की सेनाएं पोलैंड की सीमाओं को पार कर चुकी थीं। एडोल्फ हिटलर की महत्वाकांक्षा अब केवल एक देश तक सीमित नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध की हार और अपमान से उभरा ये नेता पूरे यूरोप को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। कुछ ही दिनों में पोलैंड टूट गया और इसके साथ ही ब्रिटेन तथा फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दुनिया एक ऐसे संघर्ष में प्रवेश कर चुकी थी जिसका अंत कोई नहीं जानता था। अगले महीनों में जर्मन सेना बिजली की गति से आगे बढ़ती रही। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड एक एक करके जर्मन शक्ति के सामने झुकते गए। जून 1940 में पेरिस की सड़कों पर जर्मन सैनिकों के कदमों की गूंज सुनाई दी। फ्रांस, जिसे यूरोप की सबसे मजबूत शक्तियों में गिना जाता था, कुछ ही सप्ताहों में पराजित हो चुका था। पूरे महाद्वीप पर भय का साया फैल गया। केवल विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन डटा रहा। जर्मन विमानों ने लंदन और अनेक शहरों पर लगातार बमबारी की, लेकिन ब्रिटिश प्रतिरोध नहीं टूटा। ये युद्ध अब केवल सीमाओं का नहीं बल्कि अस्तित्व का संघर्ष बन चुका था। 22 जून 1941 सुबह का समय, सोवियत सीमा। हिटलर ने अपनी ही समझौते को तोड़ते हुए सोवियत संघ पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया। लाखों सैनिक, हजारों टैंक और अनगिनत तोपें पूर्व की ओर बढ़ी। शुरुआती महीनों में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन रूसी सर्दी, विशाल भूभाग और जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में संगठित प्रतिरोध ने युद्ध की दिशा बदलनी शुरू कर दी। स्टालिनग्राड की गलियों में हुआ संघर्ष मानव इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में बदल गया। हर सड़क, हर इमारत और हर खंडहर के लिए लड़ाई लड़ी गई। अंततः जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा और यही वो मोड़ था जहां हिटलर की विजय यात्रा टूटने लगी। 7 दिसंबर 1941 सुबह प्रशांत महासागर में स्थित पर्ल हार्बर। जापानी विमानों ने अचानक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। विस्फोटों और धुएं से भरे उस दिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे युद्ध में ला खड़ा किया। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने युद्ध की घोषणा की और अब संघर्ष वास्तव में विश्वव्यापी हो चुका था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत महासागर, हर मोर्चे पर लाखों सैनिक आमने सामने थे। टैंकों की गर्जना, विमानों की चीखती आवाजें और समुद्रों में डूबते जहाज मानव सभ्यता की सबसे बड़ी संघर्ष की पहचान बन गए। 1944 में मित्र राष्ट्रों ने एक साहसिक योजना तैयार की। 6 जून की सुबह फ्रांस की नॉर्मंडी तट पर हजारों जहाजों और लाखों सैनिकों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण शुरू हुआ। समुद्र की लहरों के बीच गोलियों की बारिश हो रही थी। अनेक सैनिक तट तक पहुंचने से पहले ही मारे गए, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप मुक्त होने लगा। उसी समय पूर्व से सोवियत सेनाएं आगे बढ़ रही थी। जर्मनी अब 2 दिशाओं से घिर चुका था। उसकी शक्ति टूट रही थी और अंत निकट दिखाई देने लगा था। अप्रैल 1945 बर्लिन, कभी पूरे यूरोप को चुनौती देने वाला जर्मन साम्राज्य अब खंडहरों में बदल चुका था। सोवियत टैंक राजधानी की सड़कों पर पहुंच चुके थे। चारों ओर धुआं, मलबा
और निराशा थी। कुछ ही दिनों बाद हिटलर का शासन समाप्त हो गया। 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त होने की घोषणा की गई, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष अभी जारी था। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। एक ही क्षण में लाखों जीवन हमेशा के लिए बदल गए। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। करोड़ों लोग मारे जा चुके थे, असंख्य शहर खंडहर बन चुके थे और मानव इतिहास पर ऐसे घाव अंकित हो चुके थे जो आज भी याद किए जाते हैं। ये युद्ध केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं था, ये महत्वाकांक्षा, सत्ता, भय और मानव सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, नई महाशक्तियों को जन्म दिया और आने वाली पीढ़ियों को ये चेतावनी दी कि जब सत्ता की भूख नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है।